अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा आईफोन 11 की स्क्रीन रिप्लेस कैसे करते हैं और कोशिश करूंगा कि हद से ज़्यादा सिंपल आपको रास्ता दिखाया जाए। तो एलसीडी फ़ाइन, ये बस कॉर्नर की वजह से कस्टमर चेंज करवाना चाहता है। तो लेट्स सी हाउ वी गोना डू इट। सो सबसे पहले आईफोन की रिपेयरिंग में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो इसको टर्न ऑफ़ करना होता है। और इसको ऑफ़ करने के लिए ऐसे करके सिंपल, पहले ये स्क्रू दो होते हैं, इनको मूव करना है साइड पे। ज़्यादातर फ़ोन को खोलने के लिए हीट गन को यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको लगता है इजीली आप कर लोगे, तो आप चाहे ब्लेड कोई भी चीज़ बारीक जो इजीली इसके अंदर इन हो जाए बगैर कोई नुकसान किए। और सबसे बेहतरीन इसका हल है इसको मिडल में रख के। इसको मिडल में रख के अगर खोलेंगे तो ये बहुत इजी होगा बगैर कोई नुकसान किए, ठीक है। इसके बाद आपने इसको ऐसे करना है। और इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसके बाद खोलने के बाद बैटरी को मदरबोर्ड से अलग करना। तो इसको अब खोलना है। ये ब्रिक स्क्रू होते हैं, प्लीज़ इसकी ज़रा लुक आफ्टर करनी। उसके बाद और सबसे अच्छी चीज़ इसकी यही होगी कि जो स्क्रू आप खोलें, जैसे जैसे खोलें उसको एक साइड पे रखें ताकि वो मिक्स ना हो। और ये बैटरी का कनेक्टर है, इसको ऐसे डिस्कनेक्ट कर देना। इसके बाद आप फ्री हैंड होकर फिर एलसीडी के स्क्रू खोलने लग जाएं। और इसी को इसी तरह जैसे कि पहले रखे सेपरेट। इसके बाद इसको ऐसे ही कंटिन्यू खोली जाना है। काफ़ी स्मॉल होते हैं, लेकिन इसको वन बाय वन देगा। इसी को इसी तरह सेपरेट करना है। और उसके बाद ये दो होते हैं एलसीडी के कनेक्टर, ये वाला और ये वाला। और ये होती है फेस आईडी जिसके साथ आईफोन को अनलॉक किया जाता है। और इसको भी आप अपने हिसाब से रिमूव कर दें। और ये फेस आईडी है जो बहुत ही लगा लें कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फेस आईडी। अगर ये फ्लेक्सी को कोई मसला होता है या आप सही उतारते नहीं हैं, ये ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एलसीडी तो आपने रिप्लेस करनी होती है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इसको ऐसे आराम से तसल्ली से निकालना है। और ये आपका सेल फ़ोन फ्री हो चुका है। ये अब आप बाद में इसको अटैच करना, ठीक है। इसके बाद मैं इसका भी इजी तरीका बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली ये फेस आईडी को उतारना बहुत मुश्किल होता है। और 99% चांस ऐसा होता है कि आप अगर न्यू है, आपको अगर पता ना हो तो वो ख़राब हो जाती है। लाइक फेस आईडी जब आप मूव करने लगते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट डैमेज हो जाता है। इसका भी बेहतरीन हल आपको बताऊँगा। इसके ऊपर ये पेच होते हैं, इसको भी इसी तरह साइड पे रखना है। ये ऑलरेडी थोड़े फ्री हैं, इजी हो रहा है मेरे लिए। और ये छोटा सा होता है साइड पे, इसको भी ऐसे ही निकाल के साइड पे। और देखें बेसिकली ये एलसीडी रिप्लेस हो चुकी है पहले से, जिसकी वजह से मुझे इतनी मुश्किल नहीं हो रही। फेस आईडी ऑलरेडी साइड पे हिल रही है। तो इसको आप ऐसे आराम से निकाल लो। ये मुझे लग रही है आसान, क्योंकि ये फ़ोन ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आ रहा है कि जो आपके पास फ़र्स्ट टाइम आया और आपने फ़र्स्ट टाइम एलसीडी डालनी है, तो इसका बेहतरीन हल है थोड़ी सी हीट इसको इसके फ्रंट पे दें, यहाँ पे देकर फिर आसानी से इसको ऐसे पुल आउट, बाहर को निकाल के ईज़िली, अगर आपको लगे कि फ्री हो गया, नीचे अटैच ना करें, आसानी से ऐसे निकाल के अपनी तरफ निकालना है। इससे ये होगा कि एक स्पीकर और ये सारी फेस आईडी ठीक निकलेगी, फ्लेक्सी को कोई मसला नहीं होगा। आसानी से ऐसे निकाल कर इसको भी आप इजीली साइड पे रख सकते हैं। और ये देखें, ये वही एलसीडी है जो टूटी हुई है, इसको साइड पे करना है। और इसके बाद ये नई स्क्रीन है, वो किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी ब्रांड की, वो डज़न्ट मैटर। और कोई भी फ़ोन आपने फ़िक्स करना है, अगर आपके पास 6 है, 7 है, 8 प्लस है जिसके अंदर फिंगरप्रिंट आता है, उसका सबसे पहले आपने फिंगरप्रिंट लगा के एलसीडी का डिस्प्ले चेक करना है, टच चेक करना है।
सम टाइम ऐसे होता है कि एलसीडी का डिस्प्ले आता है और फेस आईडी और फिंगरप्रिंट कनेक्ट नहीं करता, इससे आपकी एलसीडी रिटर्न नहीं होगी या 100 मसले हो सकते हैं। लेकिन आपने इसको सबसे पहले रखना है, फेस आईडी पकड़नी है, फेस आईडी को श्योर करना है कि ये बिल्कुल उसके ऊपर है। उसके बाद इसके जो स्क्रू हैं वो लगाने हैं, लगा कर ऐसे 1 बाय 1 जैसे लगे हुए थे। और कोशिश करने हैं कि इनके स्क्रू सेपरेट रखने हैं। जितना आप सेपरेट रखेंगे उतनी ही आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है आईफोन के सारे स्क्रू सेम नहीं होते, इनके डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से फ़िटिंग ये पहले बहुत लूज़ थी, क्योंकि करने वाले ने शायद ध्यान से फोकस नहीं किया तो उसकी वजह से फ़िटिंग लूज़ थी। लेकिन अब देखें ये बिल्कुल टाइट है, क्यों? इसके एग्जैक्ट स्क्रू इसके ऊपर लगे हैं। और ये छोटा सारा है, इसको लगाना है, ये भी ज़रूरी है। ये देखें बिल्कुल फिट हो गया, ज़्यादा दुबाने नहीं, उससे स्क्रू की जो होती है ना फिनिशिंग वो भी ख़त्म हो जाती है। फिनिशिंग से मुराद उसके जो ऊपर वाले मामलात होते हैं सारे, जहाँ पे पेच लगता है वो पॉइंट ख़राब हो जाते हैं। और सबसे पहले आप कोशिश करें कि ये फेस आईडी को कनेक्ट करें। फेस आईडी लगाने के बाद आपने मेक श्योर करना है ये दोनों पॉइंट इनके ऊपर हों, क्योंकि ये पहले वाली जो फ्लेक्सी है वो थोड़ी बड़ी है पॉइंट उसका, और जो छोटे वाली है उसको भी आपने बिल्कुल इसके ऊपर ज़्यादा दुबाना नहीं है। दुबाने से ये होगा कि ये जो पॉइंट हैं एलसीडी के जो पॉइंट होते हैं, मदरबोर्ड के जो पॉइंट होते हैं वो खुल जाएंगे, मतलब ख़राब हो जाएंगे, और वो बहुत मुश्किल होते हैं बाद में फिक्सिंग। लेकिन इसको हल्का सा प्रेस करना है, आपको पता लग जाए कि ऊपर बैठ गया। बाद में आपने एलसीडी का कनेक्टर लगा के फिर डबल चेक कर लेना। ये फेस आईडी है, मैं फिर बताता जाऊँ, ये फेस आईडी है और ये एलसीडी के कनेक्टर है और ये बैटरी है। और बैटरी को मेक श्योर करके, और अब देखते हैं ऑन होके क्या करते हैं। बस कुछ ही देर में ये ऑन होता है, इसके बाद हम चेक करेंगे इसका टच चलता है कि नहीं चलता। सम टाइम ऐसा होता है कि हम एलसीडी परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं, तो हम ले तो आते हैं, ये होता है कि टच नहीं चलता, 100 मामलात होते हैं। तो डबल चेक करके जस्ट लाइट अप। अगर आपको पासवर्ड जानने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर के 100 मामलात प्राइवेट भी होते हैं, उसकी कोशिश नहीं। और ये देखें बिल्कुल स्लाइड करनी है। ये आप यहाँ पे भी एलसीडी चेक कर सकते हैं कि ठीक चल रही है कि नहीं, इससे आपको पता चल जाएगा। इसका एक और हल है, ये वॉल्यूम अप बटन, पावर बटन, इन दोनों को ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करके आपने ये ऑन एंड ऑफ को स्लाइड डाउन करना है, इससे आपको पता चल जाएगा। सारी फिंगर को मूव अप एंड डाउन करें, पता चल जाएगा कि ऑन करना है या ऑफ़ करना है। इसके बाद इसको ऑफ़ कर देना है। हमने अपनी एलसीडी चेक कर ली। इसके बाद जिसी तरह आपने जो पॉइंट उठाए थे इसके सारे, सबसे पहले इसको लगाना है। इससे ये होगा कि आप थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी एलसीडी परफेक्ट बैठ चुकी है। और सबसे मेन बात, फ्लेक्सियों का ध्यान रखना है। सम टाइम ऐसे होता है कि जो वीडियोस मतलब न्यू टेक्नीशियंस होते हैं, जो नई दफ़ा फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होते हैं, सो हैपेंड हो जाते हैं, एलसीडी की फ्लेक्सी टूट जाती है, पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस पर मेक श्योर करना है, बाकी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, वेरी इजी। तो इनको फोकस करके 1 बाय 1 लगा के उसके आपने मेक श्योर करना है। सबसे पहले ये लगा लेना है, जैसे ये लगेगी तो दूसरी बैटरी नीचे रह जाती है, और इसको बिल्कुल आराम से उठाकर बग़ैर फ्लेक्सी को टेढ़ा किया। और इसी की भी वही प्रोग्रेस है, वही मामलात करने हैं, जैसे निकाला है वैसे ही उठाकर इसको दोबारा लगाने हैं। ओके, 2 screws are left, so हर एक का अपना अपना एक स्टाइल है, लेकिन मुझे इजी इसलिए लगता है, मैं 2 फिंगरों का सहारा लेकर स्क्रू की एंगल में बिठाता हूँ पेचकस को, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके जो स्क्रू होते हैं वो बिल्कुल साफ़ रहते हैं, कि मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कभी खुला ही नहीं था। ये देख सकते हैं आप। और यही चीज़ शायद कस्टमर ना पसंद करे, लेकिन हम कोशिश, जितना काम अच्छा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी मांग होगी। और देखें स्क्रू आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ।
और उसके बाद सबसे बड़ी बात आ जाती है एलसीडी फिक्स करने के बाद देखें स्टिल डिस्प्ले आप चेक कर सकते हैं ऑन है। और मैं ज़्यादातर जब फ़ोन की एलसीडी बिठाता हूँ तो उसका डिस्प्ले ऐसे ऑन रहने देता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा फ़ोन स्टिल डिस्प्ले दे रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि आप इसको एलसीडी को ऑफ़ करके क्लोज वगैरह करके पेच लगा देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब ऑन करते हैं कोई ना कोई मसला बना होता है, डार्ट आया होता है, लाइन आई होती है, हाफ डिस्प्ले आ रहा होता है। तो इससे बस मेक श्योर करना है डिस्प्ले ऑन रहने दें। ओके, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने आईफोन को ये 2 फिंगर इसको रख के ऊपर हल्का सा प्रेस करना, बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद ऐसे, ये देखा सम टाइम मसला देता है, लेकिन इसको भी आपने कोशिश करनी है ऐसे हल्का सा बिठाने की। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं बैठता, थोड़ी सी हल्की सी स्पेस देकर, ये देखें देखो बिल्कुल बैठ चुकी है। इसके बाद अपने डिस्प्ले पे फोकस करें आप, डिस्प्ले पे स्टिल एवरीथिंग इज़ फाइन। उसके बाद आपने इसके जो स्क्रू हैं ओके, लास्ट इज लेफ्ट, there you go guys. Okay, everything is fine, fitting nicely. Let me go to the display, see the display is fine, everything. Thank you so much, thank you for watching my video. Please guys like and share and support me. Thank you, have a nice day.